वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक का 26वां रोज़ा है। आने वाली रात 27वीं रात है। इसलिए हमारे पास उमूमन बर-ए-सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में या 27वीं रात को 27वीं बोलते हैं। बहरहाल वो बोलते 27वीं को 27वीं हो गया है। वो बहरहाल 27वीं रात आने वाली है और ये ताख़ रात है, जिसके ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़द्र, लैलतुल क़द्र को ताख़ रातों में तलाश करो। तो ताख़ रातों में ही से ये चौथी ताख़ रात है, 27वीं शब या 27वीं रात है। इस रात को बहुत एहतमाम से हमारे पास बर-ए-सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में एहतमाम किया जाता है। मस्जिदों को जो है डेकोरेट किया जाता है, बल्कि आगे बढ़कर कुरान पाक 27वीं तरावी में मुकम्मल किया जाता है। पारे अम्मा आज पढ़कर ये एहसास आम किया जाता है कि कुरान मुकम्मल हो गई। तो पूरा मजमा, चाहे वो कहीं मशगूल था, पूरे महीने में चुनकर छट कर मस्जिदों में आ जाते हैं। मस्जिदें भर जाती हैं और मस्जिदें भर कर क्या बोलते हैं, बाहर का हिस्सा भी, कहीं गलियां भर जाती हैं, कहीं छत भर जाते हैं। एक पूरा भरा भरा मजमा, भरा भरा माहौल नज़र आता है और एक अच्छी नीयत लेकर आते हैं कि आज लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है। गर्चे के 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र है, इसकी गारंटी किसी भी रिवायत से नहीं है। कुछ अख़वाल हैं, मगर क़ौल को हम जो है दलील नहीं बनाएंगे। इस्लाम में क़ौल दलील नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात, कुरान मुबीन के अहकामात और इजमाए सहाबा, इसमें कहीं भी ये बात नहीं है। फिर भी कोई एक अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी नीयत के साथ रात भर एहतमाम की कोशिश करता है। करना भी चाहिए ताख़ रातों में। अब जो बची हुई ताख़ रात है, 29वीं ताख़ रात, 29वीं शब की रात, जिसको आखिरी ताख़ रात कहा जाता है, उसमें भी कोशिश करना चाहिए। इसीलिए कि लैलतुल क़द्र ताख़ रातों में से, बल्कि इस अशरे की रातों में से कहीं भी हो सकती है। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तलाश करने का हुक्म हम लोगों को है। मस्जिद में जमा होंगे, नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, अच्छी बात है, मगर इसमें कुछ हम इस्लामी आदाब को मलहूज़ रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जोश इबादत में रब की नाराज़गी मोल बैठे। ऐसा ना हो कि खुशी के उन्वान पर किसी के दुख का सबब ना बन जाए। मतलब यह है कि हम मस्जिद में ही जागेंगे अगर जागने की नीयत और ख्वाहिश है, या नहीं तो घरों में जागेंगे। जागने के लिए तरतीब बनाएंगे, तिलावत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सलातुत तौबा पढ़ेंगे, गुज़िश्ता गुनाहों को याद करेंगे, अल्लाह के सामने पेश करेंगे, रोएंगे, मनवाएंगे। इसलिए कि मांगना, मनवाना, रोना तो सिर्फ अल्लाह के सामने है। जो उससे मांगता है अल्लाह खुश होता है, जो उससे नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। मांगना तो अल्लाह से ही है, या तो मस्जिद में या न तो घर में। इसके अलावा तीसरी जगह ताख़ रात गुजारने की नहीं है। नोट कर लें, तीसरी जगह ताख़ रातें गुजारने की नहीं है। ना बाज़ार हैं, ना गलियां हैं, ना दुकान हैं, ना चाय के दुकान हैं, ना बाज़ारों में चबूतरे हैं,
ना ख़बरस्तानों के अंदर झाड़ियों के नीचे की जगह है, और ना किसी और जगह पर ताख़रात या शब क़दर के लिए वक्त गुजारी करना हरगिज़ ताख़रात गुजारने में शुमार नहीं होगा, शुमार नहीं होगा। दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा है, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि इज्तिमाई तौर पर निज़ाम बनाकर एहतमाम के साथ ना करने की सूरत में एक बहुत बड़े जो है अमल को छोड़ने का पछतावा होने वाला अमल तो ताख़रातों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है, ना सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, अइम्मा मुहद्दिसीन और अइम्मा मुजहिदीन तक भी ये बात साबित नहीं है। दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान का बड़ा इदारा है, इसके अलावा और भी बड़े बड़े इदारों का फतवा है। लिहाजा पूरी कोशिश करेंगे या तो मस्जिद में रहेंगे या नहीं तो घर में। दूसरा नुक्ता, नौजवान बच्चों को, टीनेजर्स को, बड़े लोग आँखों से देखते हुए भी उनकी शरारत व खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। हालात नाजुक हैं, मुल्क बहुत पुरखतर दौर से गुज़र रहा है। बहाने की तलाश में दुश्मन बैठा हुआ है। बहाना मिल गया तो सियासी फ़ायदा उठाने के लिए दस्तूर के इस मुल्क के दुश्मन 14-40 आँखों से देखते हुए बैठे हैं। इसलिए नौजवान बच्चों को बाइक राइडिंग, साइलेंसर निकालकर बाज़ारों में राइड करना, गलियों में चीखें मारते हुए भागना, किसी का बेल दबाना, इस तमाम तर शरारतों को रोकने की जिम्मेदारी मस्जिदों में इज्तिमाई इंतज़ाम करने वाले बड़ों की है। ये नोट कर लें, लिख लें। मस्जिदों में इज्तिमाई निज़ाम बनाकर आज रात भर जागने का जो सिस्टम एहतमाम के साथ चला रहे हैं, ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि बाज़ारों में बच्चों को, टीनेजर्स को इस किस्म के बाइक राइडिंग्स करना, साउंड करना, इस तमाम तर खुराफा से रोकने की जिम्मेदारी भी है। तीसरी बात यही है कि क़ानून का साथ दें। क़ानून के नज़र में इस्लामी तालीमात को भी जो है अहमियत का हामिल होने को दावत के तौर पर पेश करें, अखलाक के साथ पेश करें। डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता हमारे लिए रात भर जागता है। ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट में हमारा एक गलत तस्वुर जाए, गलत पैगाम जाए कि मुसलमान की जगने वाली रातें मुसीबत होती हैं। खुदारा अल्लाह के वास्ते ऐसा पैगाम ना दें, डिपार्टमेंट का ताउन करें। चौथी बात, लाउड स्पीकर को ऊपर के माइकों में ऑन करके हंगामा बर्पा करने से बचें। अल्लाह के लिए इस किस्म के झूठे जज्बे को ज़ाहिर करके अल्लाह के दीन को, अल्लाह को, उसके रसूल के तरफ उंगलियां उठाने का ज़रिया ना बने। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। जितनी ज़रूरत है मस्जिद के अंदर जो है बात पहुंचाने के लिए स्पीकर को यूज़ करें। बड़े जो बोलते हैं बड़े बड़े मस्जिदें जिनकी बड़ी बड़ी साउंड सिस्टम्स हैं, बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स हैं, वो लोग तो ज़्यादा एहतमाम करें। पांचवी बात, ये रात इनफरादी तौर पर पैदा करने वाले मालिक व खालिक को राज़ी करने की रात है। इसमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाक इरशाद में फरमाया, 4 लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती लैलतुल क़द्र में भी, जो 1000 महीनों से बढ़कर फजीलत रखती है, जिसके अंदर लाखों की मग़फ़िरत होती है, जहन्नम की आज़ादी के फ़ैसले होते हैं। ऐसी बाबरकत और मुक़द्दस रातों में भी 4 लोगों के गुनाह माफ़ नहीं होते। मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी मौलवी, मुखर्रिर, मुफ्ती या किसी मदरसे के मोहतमीम और मदरसे का फतवा नहीं है। नबी दो जहां ख़ातमुल मुरसलीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो शराब का आदी है, रमज़ान के महीने में छोड़ को बाकी के महीने में पीने का छोड़ता नहीं है, खाली रमज़ानी बन को शराब छोड़ा है, ऐसी शराबी की मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 2, ऐसा
ऐसी औलाद जो माँ बाप की नाफरमानी करे, माँ बाप के जायज़ हुकूक में, जायज़ मुतालबात में नाफरमानी करे, जायज़ मुतालबात में नाफरमानी करे, उनके बूढ़ेपन की हालत पर तरस ना खाए, अल्लाह ताला इसे नाफरमान गद्दार औलाद की भी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करता। तीसरा वो शख्स जो रिश्ते नातों को, दोस्तियों को तोड़ता है, इसकी बात ले जाकर उसे बोलता है, उसकी बात ले जाकर इसे बोलता है, अच्छा खासा ताल्लुक़ को तोड़ देता है, साजिश करके तोड़ता है, दोस्तियों को, रिश्तों को तोड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा रिश्ते नाते तोड़ने वाले की मग़फ़िरत इस रात में भी नहीं होगी, चाहे ये रात उन्हें काबतुल्लाह के सामने खड़ कर क्यों ना गुजारे, ऐसी की मग़फ़िरत नहीं होगी। चौथा शख्स जो दिल में कीना रखता है, ज़ाहिर में बहुत मुत्तक़ी नज़र आता है, मासूम नज़र आता है, बहुत खैर खा नज़र आता है, मगर दिल में कीना पालता है, किसी के ताल्लुक़ से बुराई रखता है, किसी के बर्बादी का सोचता है, किसी के तकलीफ़ के बारे में तदबीरें करता है और किसी को बदनाम करने के लिए मौके की तलाश में रहता है, ऐसे दिल में कीना पालने वाले की हरगिज़ मग़फ़िरत नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और फ़ैसला है, फरमान है, चाहे ये इमाम हरम क्यों ना हो या इमाम किसी मुल्क का बड़ा इमाम क्यों ना हो, कोई शेखुल इस्लाम क्यों ना हो, या कोई जो है किसी बड़े से बड़े इदारे का ज़िम्मेदार और कोई सदर, सेक्रेटरी और कोई और कुछ ओहदे वाला क्यों ना हो, अगर उसके दिल में कीना है हरगिज़ उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। इतने बड़े बड़े गंदगियों को हम दिल में रख कर, अपनी ज़िंदगी में रख कर ऐसी 1000 रातें, लाख रातें भी गुजार लेंगे तो जगना ही मिलेगा, भूखा रहना ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सामईन किराम, इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है। दीन इस्लाम पैदाइश से लेकर ख़बर में जाने तक की तमाम तदबीरें बोलता है। कहीं भी इस्लाम के मानने वाले को मनमानी करने की इजाज़त नहीं है, या तो वह रब का मानना पड़ेगा, यानी तो अपने नफ्स का मानना पड़ेगा। रब का मानेगा तो वो मुसलमान है, नफ्स का मानेगा तो वो मुसलमान की तारीफ़ में नहीं आता। इसलिए कोशिश करें कि इस रात की बरकत से हमें सही मुसलमान बनने का समझ में आ जाए और सही मुसलमान और मोमिन बनकर सारे आलम के लिए अमन का ज़रिया बनना हम सबको अल्लाह समझा दे, मुक़द्दर फरमा दे, फ़ैसला फरमा दे और सारे दुनिया में, इस मुल्क में ख़ुसूसी तौर पर अमन के, सलामती के, आफ़ियत के, भाईचारगी के फ़ैसले फरमाए, नफ़रतों को ख़त्म फरमाए। नफ़रत को पैदा करके पालने वालों को, तबलीग करने वालों को अल्लाह नीस्त व नाबूद फरमाए। उनके मंसूबों को, उनकी इमारतों को, उनकी इत्तेहाद को अल्लाह ताला पारा पारा कर दे और नीस्त व नाबूद कर दे। इंसानियत को, इस्लाम को, ईमान को सरबुलंदी नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।